हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। चलिए आप सबके लिए लेकर आ गए हैं आप सबके प्यारे गिरीशोना का नित्य सेवा या डेली रूटीन। सभी वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे चैनल के जो भाई बहन हैं वो गिरीशोना का नित्य सेवा देखना बहुत पसंद करते हैं और साथ ही गिरीशोना से बहुत प्रेम करते हैं। तो देखिए आप सबके गिरीशोना नींद से जाग चुके हैं और वो अभी बैठे हुए हैं। अब हम गिरीशोना को नीचे लेकर जाएंगे, उन मुंह हाथ अच्छे से धो देंगे, पोंछ लेंगे और उनका जो सुबह का जो ड्रेस होता है वो चेंज कर लेंगे। वैसे कल हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा था, इसीलिए गिरीशोना को हमने नाइट में बिना ड्रेस का ही शयन दिया था। तो चलिए सुबह फ्रेश होने के बाद गिरीशोना आप ड्रेस पहन लेंगे और साथ ही सुबह में हम गिरीशोना के लिए जो भी भोग बनाते हैं सुबह का वो भोग वो ग्रहण कर लेंगे। आप सब जानते हैं गिरीशोना का सेवा चल रहा है और गौरी वहाँ नहीं होगी ऐसा नहीं हो सकता, तो वो भी आ चुकी है अपने भाई का सेवा करने के लिए। आज हमने गिरीशोना के लिए साबूदाना से खीर बनाया था जो गिरीशोना को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सुबह हम गिरीशोना को जो भोग में निवेदन करते हैं वो ज़्यादातर दूध से बना हुआ ही होता है। जैसे कभी कभी वो हॉर्लिक्स दूध पी लेते हैं, कभी कभी सेरेलैक दूध पी लेते हैं, कभी कभी चावल का खीर सेवा करते हैं। तो आज हमने उनके लिए साबूदाना का खीर बनाया है। कभी कभी हम उन्हें माखन मिश्री भी दे देते हैं। जिस दिन जो भोग हम गिरीशोना के लिए सुबह बनाते हैं वही उन्हें निवेदन करते हैं। आप अपने लाला को सुबह के भोग में क्या खिलाते हैं हमें जरूर बताइएगा। तो चलो चलो गिरीशोना जल्दी जल्दी अपना भोग सेवा कर लो। हमारे छोटे छोटे भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि अच्छा दीदी आप गिरीशोना को सुबह नींद से कितने बजे जगाते हो। तो गिरीशोना को हम सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच नींद से जगा देते हैं, क्योंकि गिरीशोना गौरी दीदी के साथ बहुत देर रात तक जगते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उसके बाद ही वो शयन में जाते हैं। और सच कहूँ तो गिरीशोना का सेवा नियम भी सारे दूसरे ठाकुर जी से अलग ही है। जैसे गौरी शोना का सेवा हम करते हैं ठीक उसी तरह गिरी का सेवा भी होता है। तो ये देखिए भोग ग्रहण करने के बाद अब हम गिरीशोना को लेकर आएंगे स्नान के लिए। तो चलिए सबसे पहले उनके स्नान के जल को रेडी कर लेते हैं। स्नान के जल में हम दे रहे हैं पुष्प, तुलसी जी, गुलाब जल, अगरू और चंदन, और साथ ही हर रोज जल में थोड़ा सा देते हैं अगरू स्प्रे। इन सारे तत्व को जल में देकर अब हम गिरीशोना को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने से पहले उनका जो पात्र होता है उसमें हम ओम लिखेंगे और उसके ऊपर ही हम गिरीशोना को बिठाकर स्नान उनका संपूर्ण करेंगे। यहाँ हम ओम गोपी चंदन से लिख रहे हैं, चाहे तो आप कोई भी चंदन से ठाकुर जी के पात्र में ओम लिख सकते हैं। तो चलिए स्नान का व्यवस्था संपूर्ण करने के बाद अब आने वाले हैं आप सबके प्यारे गिरीशोना स्नान के लिए। तो ये देखिए आ गए हैं आप सबके प्यारे गिरीशोना। तो चलिए गिरीशोना को हम जल्दी से स्नान करा लेते हैं। यहाँ हमारे बहुत से भक्त का सवाल होता है कि दीदी आपके गिरीशोना क्यों इतना चमकते हैं, किससे स्नान कराते हैं आप गिरीशोना को। तो ज़्यादातर हम गिरीशोना को गोपी चंदन या फिर वृंदावन के माटी से स्नान कराते हैं। जब हम वृंदावन गए थे तो वहाँ से हम बहुत सारा माटी लेकर आए थे और उसी से हम गिरीशोना को स्नान कराते हैं। अगर आप भी कभी वृंदावन जा रहे हैं तो ब्रह्मांड घाट में ज़रूर जाइए। ब्रह्मांड घाट वो स्थान है जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता यशोदा को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वृंदावन के ब्रह्मांड घाट में आज भी भगवान श्री कृष्ण को माटी का भोग लगाया जाता है। उसी ब्रह्मांड घाट के माटी को हम अपने साथ लेकर आए थे और उसी माटी से जब हम गिरीशोना को स्नान कराते हैं ना तो गिरीशोना बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं। वृंदावन के माटी का महिमा अपार है, जितना भी कहूँ वो कम ही पड़ जाता है, क्योंकि वृंदावन की माटी भी वृंदावन की महारानी है, हमारी स्वयं राधा रानी के तरह। वृंदावन में 3 चीज़ आपको अभी भी मिल जाएगा जो कभी बदल नहीं सकता। एक हमारी यमुना जी, एक गिरी गोवर्धन और एक वृंदावन का माटी। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो इन तीनों को अवश्य स्पर्श कीजिए, अपने रोम रोम में बसा लीजिए, अपने आत्मा तक ऐसे इन्हें अनुभव करें कि आपका जीवन ही धन्य हो जाए। चलिए आपको एक महिमा बताते हैं वृंदावन का। एक बार हमारे यहाँ एक गुरुजी
भगवत कथा करने आए थे, जिन्होंने अपने जीवन का लीला बताते हुए ये कहा कि जब हम पहली बार वृंदावन गए तब हमें वृंदावन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। बस मन में एक ही ख्याल था कि अब जब आएंगे तो परिवार को अपने साथ लेकर आएंगे। बस मन में जैसा सोचा और नेक्स्ट टाइम हम अपने परिवार को, मतलब मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी, तीनों मिलकर चले वृंदावन धाम। लेकिन वृंदावन पहुंचते ही मेरे बेटे को इतना ज़्यादा जुकाम हो गया, इतना ज़्यादा जुकाम हो गया कि वो ठीक ही नहीं हो रहा था। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टर दिखाया, लेकिन फिर भी जैसे मेरे बेटे को बीमारी ने घेर लिया था, जिस कारण से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तभी मुझे याद आया कि किसी ने बताया था कि वृंदावन की माटी का महिमा अपार है, अगर इसे ग्रहण कर लो तो सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाता है, और साथ ही अगर राधा कुंड में स्नान कर लो तो बीमारी का नाम निशान कभी भी नहीं रहता। बस मन में ये बात आते ही मैंने साथ साथ मेरे बेटे को प्रसाद के रूप में वृंदावन का माटी ग्रहण कराया और हम चले राधा कुंड में स्नान करने के लिए। राधा कुंड में स्नान करने की बातों को सुनकर मेरी पत्नी थोड़ा ऐतराज़ कर रही थी कि ऐसे में ही जुकाम बहुत ज़्यादा है, उसके बाद सर्दी खांसी लगा हुआ है, ऊपर से राधा कुंड में स्नान करेंगे तो और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। हमने उन्हें बताया कि अपने राधा रानी पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहकर जैसे ही हमने राधा कुंड में डुबकी लगाया, स्नान किया, तो जैसे सब कुछ अपने आप ही गायब हो गया और सब कुछ खुद ब खुद ही ठीक हो गया। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे साथ। तो ऐसी ही वृंदावन की माटी का महिमा अपार है। तो देखिए, यहाँ गिरीशोना का स्नान संपूर्ण करके हमने उन्हें इत्र सेवा भी कर दिया है। इत्र सेवा करने के बाद उन्हें चंदन का टीका भी लगा दिया है। अब हम उन्हें ड्रेस भी पहना देते हैं और उनका श्रृंगार भी संपूर्ण कर लेते हैं। अभी अक्सर लोग ये कहते हैं कि अरे कहीं जाना है, चलो वृंदावन चले जाते हैं, वहीं पर घूम कर आते हैं, क्योंकि वो हमेशा वृंदावन को एक पिकनिक स्पॉट की तरह सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो भक्ति करने जाइए और भगवान को महसूस कीजिए, क्योंकि एकमात्र वृंदावन में ही आप ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा महसूस कर पाएंगे और ठाकुर जी आपके आत्मा तक पहुंचकर आपको यही कहेंगे कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। वृंदावन के हर कण कण में भगवान जी बसते हैं। अगर आप कभी वृंदावन जा रहे हैं तो दिल से भगवान को पुकारिए, आपको अवश्य भगवान जी का दर्शन मिल ही जाएगा। तो ये देखिए, आप सबके प्यारे गिरीशोना एकदम तैयार हो गए हैं। आज हमारे यहाँ थोड़ा सा गर्मी था, इसीलिए हमने गिरीशोना को सूती का ड्रेस पहनाया है। कैसे लग रहे हैं आप सबके प्यारे गिरीशोना? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, स्नान श्रृंगार संपूर्ण करके फिर से हम गिरीशोना को दोपहर का भोग सेवा कराएंगे। तो ये देखिए, दोपहर हो चुका है और गिरीशोना का भोग भी आ चुका है। तो चलिए जल्दी जल्दी गिरीशोना को खिला देते हैं। चलो 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 गिरीशोना, जल्दी जल्दी खा लो। अनिरुद्ध महाराज को आप सब जानते हैं। महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर हम ठाकुर जी के सामने भोग लगा कर रख देते हैं ना, तो क्या पता ठाकुर जी ग्रहण करे या ना करे। इसीलिए हमेशा भगवान को भोग निवेदन करने के बाद कम से कम एक निवाला भगवान को अवश्य खिलाए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही हम भगवान के और भी करीब पहुंच जाते हैं। तो चलिए गिरीशोना का भोग सेवा संपूर्ण करते हैं और उन्हें शयन में दे देते हैं। ये देखिए, भोग सेवा संपूर्ण करने के बाद अब हमने दोपहर को गिरीशोना को शयन में दे दिया है। सो गए आप सबके प्यारे लाला। चलिए आज हम नहीं, आप सब मिलकर गिरीशोना को लोरी सुनाइए। चलो लाला, जल्दी जल्दी सो जाओ, क्योंकि सब लोग आपको लोरी जो सुना रहे हैं। गिरीशोना को लोरी सुनना बहुत पसंद है, इसीलिए चलिए सब लोग मिलकर हम गिरीशोना को लोरी सुनाते हैं और उन्हें शयन में देते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज गिरीशोना का ये प्यारा सा डेली रूटीन आप सबको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई गिरीशोना का ये प्यारा सा सेवा रूटीन दर्शन कर पाए। गिरीशोना को शयन में देने के बाद अब हम गौरी को प्रसाद सेवा कराएंगे और उसके बाद गौरी को भी
शयन में देंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे फिर से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।